संघर्ष, संकल्प और सफलता की प्रेरक कहानी। डीवी फैब्रिक्स के देवेश वर्मा एवं हेमलता वर्मा। जय भारत, जय अजमेर जी। स्वर्णकार सेतु के इस चैनल एवं स्वर्णकार सेतु पत्रिका के माध्यम से हम पिछले कई वर्षों से स्वर्णकार समाज की बहुमुखी प्रतिभाओं से संपन्न समाज बंधुओं एवं भगिनियों का परिचय करवाते रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम ऐसे युवा दंपति का परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्होंने अपनी कर्मठता, सत्यनिष्ठा, मृदुभाषिता, सरलता एवं दूरदर्शी सोच के बल पर फैब्रिक्स व्यवसाय में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। दिल्ली के प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र चांदनी चौक में स्थित डीवी फैब्रिक्स के संचालक श्री देवेश वर्मा, मिंटू जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता वर्मा आज वस्त्र एवं फैशन उद्योग में एक सम्मानित नाम बन चुके हैं। दोनों ने निरंतर नवीन फैशन, आधुनिक डिजाइन और उच्च गुणवत्ता वाले फैब्रिक्स के माध्यम से ग्राहकों का विश्वास प्राप्त किया है। देवेश जी का जीवन संघर्ष और आत्मविश्वास की प्रेरक मिसाल है। छोटी आयु में ही पिता के निधन के कारण परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं। 3 भाइयों और 1 बहन में सबसे बड़े होने के नाते उन्होंने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए दिल्ली जैसे महानगर को अपनी कर्मभूमि बनाया। विशेष बात यह रही कि उन्होंने पारंपरिक पारिवारिक व्यवसाय से अलग हटकर फैब्रिक्स के क्षेत्र को चुना और अपने परिश्रम, लगन तथा व्यावसायिक कौशल के बल पर इस क्षेत्र में मजबूती से अपने कदम जमाए। आज डीवी फैब्रिक्स केवल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं, बल्कि गुणवत्ता, विश्वास और नवीनता का पर्याय बन चुका है। यहाँ भारतीय, एथनिक, वेस्टर्न, ब्राइडल एवं डिजाइनर फैब्रिक्स की विस्तृत श्रृंखला ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। हंसमुख व्यक्तित्व, सहज व्यवहार और सकारात्मक सोच वाले इस दंपति से हुई विशेष भेंट में उनके संघर्ष, सफलता और व्यावसायिक यात्रा के अनेक प्रेरणादायक पहलुओं को जानने का अवसर मिला। प्रस्तुत है श्री देवेश वर्मा एवं श्रीमती हेमलता वर्मा से हुई यह विशेष बातचीत। डीवी फैब्रिक्स जो कि आज दिल्ली नहीं पूरे भारत देश के साथ विदेश में भी काफ़ी नाम इस कंपनी का है और इस कंपनी के ऑफिस जो कि चांदनी चौक में स्थित है, उनके सर्वा श्री देवेश वर्मा जी, जिनको मिंटू जी के नाम से जानते हैं, देवेश वर्मा जी सरुंडिया, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता सोनी उपस्थित है। आप दोनों का स्वर्णकार सेतु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मिंटू जी, थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में कि आपने कब इस्टेब्लिश की और क्या क्या आपके धूम मची हुई है, धूम क्यों मची हुई है? नहीं, कोई धूम वाली बात नहीं है, बस काम कर रहे हैं और काम में आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ना भी चाहिए, हर किसी को बढ़ना चाहिए। हमने ये कंपनी 2005 में इस्टेब्लिश करी थी। धीरे धीरे करके अब ये हम लोग ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई भी करते हैं और हमारा रिटेल का और होलसेल का दोनों सेक्शन में काम होता है। इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने रेडीमेड गारमेंट्स भी स्टार्ट किया है। वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पे अब स्टार्ट हो गया है। उम्मीद है आप लोगों की दुआ से हम आगे और जाएंगे और अच्छा करेंगे। ये कब आपने कंपनी बनाई? 2005 में। अच्छा, दिल्ली में बनाई आपने? हाँ, उसके बाद 2018 में मैंने शोरूम बेसिस पे काम करना स्टार्ट किया है। आपका जन्म मुंगेर बिहार में हुआ? हाँ, मुंगेर से? हाँ, मैं मुंगेर बिहार से बिलोंग करता हूँ और वहीं मेरा जन्म हुआ है। अब दिल्ली मेरी कर्मभूमि है। मूल रूप से लक्ष्मणगढ़ शेखावाटी के आप रहने वाले हैं? हाँ, ठीक है। लक्ष्मणगढ़ शिखर जी, आगे मतलब जैसे यहाँ पर आपके चांदनी चौक में 3 ऑफिस है जी, 3 शोरूम है। 3 शोरूम है, कहाँ कहाँ पर है? एक जहाँ आप बैठे हुए हैं, ये कृष्णा क्लॉथ मार्केट के बाहर एक बिल्डिंग है जी, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे है जी। और एक शोरूम हमारा नई सड़क पे है, ग्राउंड फ्लोर पे जी। और एक शोरूम हमारा मेन रोड चांदनी चौक में कटरा प्यारेलाल के बाहर है, जो कि टोटली डेडिकेटेड टू रेडीमेड गारमेंट्स। अच्छा, बहुत। बाकी ये दोनों शोरूम पे टोटल फैब्रिक का काम होता है। कहाँ से मतलब ये सब पूरा सामान आता है? मेरा इंपोर्ट का भी काम है जी। मैं चाइना से भी इंपोर्ट करता हूँ, कोरिया से जी। और लोकल जैसे सूरत हो गया, बेंगलोर, भागलपुर, जहाँ जहाँ कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग होती है जी, सभी जगह से हम लोग माल परचेज करते हैं और यहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर? एक्सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, पर लोकल में बहुत अच्छा हम लोगों की पकड़ है। तो दिल्ली या दिल्ली से बाहर भी? ऑल ओवर इंडिया। बहुत बढ़िया। आगे की क्या योजना है? इसी काम को आगे एक्सपेंड करना है धीरे धीरे, और चीज़ें भी धीरे धीरे जुड़ती जाएंगी। कुछ और शोरूम खोलने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो जैसे जैसे चीज़ें समय के साथ आएंगी वैसे वैसे इसको आगे करना है। इस बिजनेस में कैसे आना चाहिए, क्यों आपका फैमिली बिजनेस नहीं है ये, आपने कैसे मतलब इस फील्ड में आने की? और संजोग है, मैं जब दिल्ली आया था तो थोड़ा कठिन परिस्थिति में आया था, बट उसके बाद मुझे यहाँ पे एक लाइन कपड़े की मिली और उसको मैंने पकड़ के धीरे 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 आगे बढ़ाऊँ
और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। बहुत बढ़िया। आपके साथ और कौन जुड़े हुए हैं? अब मेरे साथ मेरे 2 भाई हैं जी। और अब मैंने रेडीमेड गारमेंट्स के लिए मेरी मिसेज़ हैं, इनको भी मैंने अपने व्यापार में जी। जोड़ लिया है। मेरे रेडीमेड गारमेंट्स का सारी डिज़ाइनिंग वो मेरी मिसेज़ देखती हैं। बहुत सुंदर। श्रीमती हेमलता सोनी जी, जैसे आपकी शादी से पहले आपने बीकॉम कर रहे थे आप, लगभग 18 साल आपके विवाह को हो गए, जी और आप पहले शुरू में गृहिणी रही, फिर कैसे मतलब आपने पढ़ाई की, फैशन डिजाइनिंग में आए, और आज मैं देख रहा हूँ कि पूरा एक बड़ा एम्पायर आपने खड़ा किया इसमें। तो कैसे प्रेरणा मिली आपको, और क्यों मतलब ऐसा लगा नहीं कि चलो घर बैठे क्या काम करना है और करना? स्टार्ट ये ऐसे हुआ कि मैं अपनी ड्रेसेस खुद ही घर पर डिज़ाइन करती थी एज अ होम मेकर ऑल्सो। जैसे मैं घर पे गृहिणी थी फिर भी मैं अपने डिज़ाइंस करती थी, तो ये प्रतिभा इनको दिखी। जी। इन्होंने कहा कि तुम इसको प्रॉपर प्रोफेशनल वे में लेके जाओ। तो एट द एज ऑफ 35 मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, मैंने 3 इयर्स का डिप्लोमा लिया एंड फिर मैंने एक साथ यहाँ पे इंटर्नशिप करी है एज ए इंटर्न, मतलब अपने ही स्टोर पे मैंने इंटर्नशिप करके फिर मैंने ये काम आगे बढ़ाया है एज ए डिज़ाइनर। बहुत कितने से वर्ष हो गए आपको इस? ये तीसरा साल है, थर्ड तीसरा। ईयर। तो इसमें क्या क्या सीखने मिले आपको? बहुत कुछ, मैनी थिंग्स, लाइक कहाँ से स्टार्ट करके हम एंड तक जो हमारी क्राफ्टमैनशिप होती है, हमारे एम्ब्रॉयडरीज होते हैं, हमारे डिफरेंट फैब्रिक्स होते हैं, बहुत चीज़ इन्वॉल्व होती है, तब जाके वो एक पूरा गारमेंट हमारा रेडी होता है। और हमारे सारे गारमेंट किसी ना किसी चीज़ से प्रेरित है, जनरल नहीं बनाती मैं, जैसे? कमर्शियल। जैसे कि हमारे रजवाड़े खानदान पे बहुत हमारे एंटीक वर्क्स, वो सारी चीज़ें मेरे जहन में रहती है जब मैं अपने डिज़ाइन करती हूँ, अपने लहंगे हो चाहे गाउन्स हो, तो ऑलवेज कोई ना किसी थीम पे बेस्ड होता है मेरे गाउन्स। महिला के लिए मतलब एक व्यवसाय करना और घर गृहस्थी भी संभालना, बहुत बच्चों को संभालना, सासू माँ को संभालना, देवरानी को, नंद को, देवर को, पूरा एक घर की जिम्मेदारी कहते हैं कि महिला के ऊपर होती है। आपने कैसे बैलेंस किया? मेरे लिए बहुत आसान था बिकॉज मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे मिले हैं मेरे हस्बैंड, जो कि एज ए फादर का रोल करते हैं मेरे लाइफ में। जैसे फादर चाहते हैं ना कि अपनी बच्ची आगे बढ़े, ये मुझे पूरा का पूरा सपोर्ट दिए। और मेरी मदर इन लॉ भी बहुत सपोर्टिव रही है, बहुत। सो मुझे कठिनाई आई नहीं, सीरियसली बता रही, मुझे कोई कठिनाई नहीं, बिकॉज मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। तो अभी फैक्ट्री का काम पूरा आप, हाँ जी, जिसमें क्या डिजाइनर? एज ए डिजाइनर मैं काम करती हूँ एंड प्रोडक्शन मैनेजर भी मैं ही देखती हूँ, मतलब सारा कुछ ऊपर का जो मैनेजमेंट होता है मैं ही देखती हूँ। हम देखा सोशल मीडिया पे भी काफ़ी मतलब कंपनी है डीवी, बहुत उसमें काफ़ी पॉपुलर है, और कुछ सेलिब्रिटी भी ड्रेस आपके बनाए हुए पहन रही है। जी जी। तो मतलब उसके बारे में? आज के समय में सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है एंड जब तक सोशल मीडिया में हम वो चीज़ें नहीं करेंगे तो लोग कैसे जानेंगे हम क्या काम कर रहे हैं। जी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज के टाइम में बहुत हेल्पफुल है हमारे जैसे डिज़ाइनर के लिए, बिकॉज हम जिस जगह बैठे हुए हैं ना, ये हमारी सपोर्ट करता है कि पूरी दुनिया जाने कि हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं। इसलिए मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट रहता है उसके लिए, उसके प्रति। और जहाँ तक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात है, वो गो थ्रू करते हैं हमारे डिज़ाइंस, उनका खुद से कांटेक्ट हो रहे हैं, ये ऊपर वाले की देन है, ये कैसे हम कोऑर्डिनेशन में आ रहे हैं उनके साथ। बट येस, हमारे काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी हमारे गारमेंट्स पहनने को उत्सुक रहते हैं, बहुत आते सुंदर। रहते हैं, हाँ, उनके मैसेजेस वगैरह। So, आपकी thank you. मतलब आपका फेवरेट कौन सा, किस तरह की डिजाइन आपकी फेवरेट? मेरी फेवरेट है अभी पोजिशनल प्रिंट्स बहुत इन है, जिसमें खूब खूब सारे कलर्स इम्प्रिंट होके एम्ब्रॉयडरीज होती है, वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट थिंग है जो मुझे अच्छा लगता है बनाने में। एंड बहुत क्रिएशन हो उसके अंदर, चाहे पैच वर्क हो, चाहे इसमें एम्ब्रॉयडरीज हो, चाहे कुछ भी हो, उसके साथ काम करने में मज़ा आता है मुझे। तो डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स जिसमें यूज़ करते हैं, पोजिशनल प्रिंट उसको बोलते हैं, उस फैब्रिक को, मुझे उसके साथ काम करना पसंद है। समाज की महिलाओं के लिए या समाज के लोगों के लिए आपका कोई संदेश? खूब खुश रहो और खूब काम करो, छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो अपनी लाइफ बस। हम देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण का एक आदर्श उदाहरण डीवी कलेक्शन में श्री देवेश जी और श्रीमती हेमलता सोनी, जिनको नाम घर में नाम उनकी के नाम से बुलाते हैं, लता वर्मा हो गया, हेमलता वर्मा हो गया। जी। और किस तरह मतलब एक छोटी सी बच्ची जब अपने ससुराल जाती है और वहाँ उनके संस्कारों पलकर, लेकिन एक करने की इच्छा होती है, और जब सपोर्ट ससुराल का मिलता है, जो पति का मिलता है, उनकी सासू जी का मिलता है, तो कहाँ से कहाँ महिला एक पहुँच सकती है। और ये तो डिजाइन तो एक महिला का मतलब एक रुचि होती है, और उसको और वो बना सकती है, तो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। तो समाज से भी एक है कि यदि महिलाओं में कोई टैलेंट है तो उनको दबा के न रखें, उस टैलेंट को आगे लाने का प्रयास करें। तो मैं समझता हूँ कि डीवी कलेक्शन से
पूरा भारतवर्ष और समाज पूरा एक एक उनसे प्रेरणा लेगा कि कंधे से कंधे मिलाकर हम खुश रहें। मैं देखता हूँ कि आप विदेश भी बहुत 2-3 टूर लगा लेते हैं, इतना खुश भी रहते हैं और फैमिली टाइम भी पूरा देते हैं, बच्चों को भी, और पूरे एक संयुक्त परिवार आपका है पूरे भाइयों के साथ। मैं समझता हूँ कि उदाहरण है, आप बड़ी भाभी हैं तो आप भी मतलब लोगों को उदाहरण है कि बड़ी भाभी यदि सही चलें तो देवरानी ननद एक घर को संभाल कर रख सकती हैं, संयुक्त परिवार को भी रख सकती है और अपना बिजनेस व्यवसाय को भी रख सकती हैं। अब हम देखते हैं कि आपके जो बनाए हुए हैं कोई खास डिजाइन, हम चाहते हैं कि दरअसल लोग वो भी देखें। आपको काफ़ी इस फील्ड में कई पुरस्कार मिले हैं, मतलब कोई बड़े आयोजन में, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्यों अवार्ड, किस फील्ड में मिले हैं आपको? एज अ स्टूडेंट बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है मुझे अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर के अंदर, और थर्ड ईयर में भी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, तो बस वही अवार्ड मैंने लिए बस। चलिए, वो अवार्ड की श्रृंखला लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। मिंटू जी, आप थोड़ा सा और क्या, मतलब जो महिलाओं के लिए जो आपने जो एक कहते हैं कि उदाहरण घर में ही होता है, आपने जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया, और अपने पुरुष प्रधान समाज में क्या कहना चाहेंगे? किसी भी महिला में अगर टैलेंट है ना, उसको आगे बढ़ने का मौका जरूर मिलना चाहिए। जी, आपके खाना तो 15,000 का कुक भी बना लेगा जी, बट अगर महिला को मौका मिले और वो कुछ अच्छा कर सकती है, उसको जरूर करने देना चाहिए। जी जी, थैंक यू। स्वर्णकार सेतु से बात करने के लिए, समय देने के लिए हम देवेश वर्मा जी और श्रीमती हेमलता वर्मा जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हम देख रहे हैं डीवी फैब्रिक्स, डीवी कल्चर, चांदनी चौक, दिल्ली का विशाल फैब्रिक्स बिजनेस स्टोर प्रतिष्ठान।